चलिए आज हम लोग एक बेहतरीन टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन उठा के पूछा जाता है, तो हम लोग उस टॉपिक को देखने जा रहे हैं जिस टॉपिक का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। दुनिया के जितने भी एग्जाम है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वहां मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है और हम वो क्वेश्चन लेके आए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और पूरी एक वीडियोस को देखने के बाद आपके पूरे प्रॉफिट एंड लॉस पे जबरदस्त कमांड हो जाएगी। चाहे क्वेश्चन किसी भी तरीके का हो, आप क्वेश्चन जरूर बना के आइएगा। यहां हम लोग बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट की बात करेंगे, उसके बाद टाइप वाइज क्वेश्चन की बात करेंगे और देन क्वेश्चन को स्मार्ट तरीके से बनाने का अप्रोच भी हम आपको बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं देर किस चीज के। टॉपिक का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको कहा जाता है लाभ और हानि। सवाल ये खड़ा होता है कि लाभ कब होता है। तो पूरे टॉपिक के दौरान मेरे भाई आपको जो जानना है वो जानना क्या है, तो एक सीपी के बारे में जानना है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस कहते हैं, है ना। एक आपको एसपी के बारे में जानना है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस कहते हैं। एक बाबू आपको जानना है वो प्रॉफिट के बारे में जानना है, प्रॉफिट के बारे में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लाभ कहते हैं, है ना। एक आपको एल लॉस के बारे में जानना है, जिसको हम लोग हानि कहते हैं। एक पी परसेंट यानी प्रॉफिट परसेंट के बारे में जानना है, प्रॉफिट परसेंट के बारे में जानना है, जिसको हम लोग लाभ प्रतिशत। और एक एल परसेंट यानी लॉस परसेंट के बारे में जानना है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हानि प्रतिशत कहते हैं, है ना। इस पूरे चैप्टर के दौरान हमें इन्हीं बातों को जानना है और यही बात हमको समझना भी है। गुड आफ्टरनून। तो अगर इस टॉपिक की हम लोग बात करें तो इस कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है क्रय मूल्य, यानी जिस मूल्य पे आप किसी वस्तु को क्या करते हैं, खरीदते हैं, परचेज करते हैं, क्रय मूल्य कहलाता है। सेलिंग प्राइस, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को आप क्या करते हैं, बेचते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट का मतलब होता है मेरे भाई लाभ, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच के जो अंतर आता है उसे हम लोग लाभ कहते हैं। यानी कम में खरीद के ज्यादा में बेचे तो लाभ हुआ, और ज्यादा में खरीद के कम में बेचे तो उसे हम लोग कहते हैं मेरे भाई हानि। और प्रॉफिट परसेंट का मतलब होता है मेरे भाई प्रतिशत लाभ। क्या होता है, प्रतिशत लाभ। और लॉस परसेंट का मतलब होता है प्रतिशत हानि। क्या होता है, प्रतिशत हानि। तो यहां पे सवाल ये खड़ा होता है कि हम लोग फॉर्मूला को ड्राइव कैसे करते हैं। एग्जाम में इसकी जरूरत है, ऐसा नहीं है कि जरूरत नहीं है, हम आपको क्वेश्चन में करके भी दिखाएंगे। लेकिन टीचर जब आते हैं तो कहते हैं कि देखो मैंने ये ट्रिक बना दिया। भैया अपने घर से आपने ट्रिक बनाया, आप इसकी यूटिलाइज कर रहे हो, आप घर से उस चीज को करके आए हो तो डायरेक्ट लिखते हो। बच्चों के साथ प्रॉब्लम है तो फॉर्मूला पे लिख के समझाते हैं। हम लोग इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले बात यह आती है कि हम लोग अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट होता क्या है। तो प्रॉफिट बराबर होता है मेरे भाई एसपी माइनस सीपी, यानी सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटा देते हैं तो मेरा क्या निकलता है, प्रॉफिट निकलता है। साथ ही साथ अगर ऐसे केसेस में हमको सीपी बताना है तो एसपी में से अगर हम प्रॉफिट को घटा देते हैं मेरे भाई तो मुझे क्या निकलता है, सीपी निकलता है। बट अगर हमें एसपी निकालना है तो ऐसे केसेस में सीपी में प्रॉफिट को जोड़ देते हैं तो ऐसे केसेस में मुझे क्या निकल के आता है, तो मुझे एसपी निकल के आता है। लेकिन जब लॉस की बात होती है, हानि की बात होती है, तो सोचो हानि कैसे। तो हम लॉस बराबर कह सकते हैं सीपी
माइनस एसपी, यानी कॉस्ट प्राइस जो होता है वो सेलिंग प्राइस से ज्यादा होता है, तो वैसे केसेस में मुझे लॉस होता है। तो अगर हमें एसपी निकालना है मेरे भाई, तो हम सीपी में से लॉस को घटा देते हैं, तो मुझे क्या निकलता है, एसपी निकलता है। बट अगर हमें सीपी निकालना है तो हम एसपी में लॉस को जोड़ देते हैं, तो मुझे क्या निकलता है मेरे भाई, सीपी निकलता है। शायद उम्मीद होगा ये दोनों बात आप लोग समझ चुके होंगे। तीसरी बात समझना है, वो बात क्या है मेरे भाई, अगर मान लो कि अगर हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, इन केस ऑफ जब आपको कॉस्ट प्राइस दिया गया है, तो आप क्या कीजिएगा, सीपी इंटू 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट और डिवाइडेड बाई 100। लेकिन जब आपको यहीं पे एसपी निकालना नहीं, यहां पे अगर आपको सीपी निकालना है, तो सीपी इक्वल टू आप कह सकते हो कि सर एसपी को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइडेड बाई यहां पे 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट लिख लीजिए, तो यहां से मेरा सीपी निकल जाएगा। और इसे हम कब कहेंगे, इन केस ऑफ प्रॉफिट, इन केस ऑफ प्रॉफिट, जब आपको किसी वस्तु पर क्या हो, लाभ हो। लेकिन जब इन केस ऑफ लॉस की बात करते हैं मेरे भाई, तो इन केस ऑफ लॉस में हम लोग क्या करते हैं, यहां पे लिखते हैं इन केस ऑफ लॉस। इन केस ऑफ लॉस में मेरे भाई क्या करते हैं, समझिएगा लो, जब हमें एसपी निकालना होगा तो हम लिखेंगे सीपी इंटू 100 माइनस परसेंटेज लॉस डिवाइडेड बाई 100। लेकिन जब सीपी निकालना होगा तो हम कह सकते हैं एसपी इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस एल परसेंट लॉस परसेंट। क्या ये दोनों बातें समझ में आ गई? किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत होगा तो बताना। तो ये बेसिक तरीका है, इस तरीके का हम एग्जाम में यूटिलाइज करते हैं और तब जाके हम क्वेश्चन को बनाते हैं। लेकिन आते हैं टीचर महोदय लोग और कह देते हैं कि देखो इसको यहां से ये कर दो और ऐसे कर दो, आंसर आ जाएगा। भैया पहली बार पेपर में जब बैठोगे तुम्हारी भी हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि आप सेलेक्टिव चीजें लेके आए हो और जब तक ये बात पता नहीं होगा बच्चे को कि कहां हम प्लस करें कहां माइनस करें, तब तक वो क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। खैर हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिसमें पहले टाइप के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्योंकि हम आपको टाइप वाइज क्वेश्चन पढ़ाएंगे और एक ऐसा वीडियोस जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस से जो डर होती थी उस पूरे डर को जड़ से खत्म कर देगी, है ना। तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन बेसिक फॉर्मूला एंड कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के कंसेप्ट पे बेसिक फॉर्मूला जो मैंने बताया उस पे क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं उस चीजों का हम जिक्र करते हैं और हम आपको बनाने का बेहतरीन तरीका भी अडॉप्ट करते हैं। तो मेरे भाई देखना लिखा क्या गया है यहां पे, चलो भाई यहां से वो गलती से एक पहला क्वेश्चन यहां पे डाला गया था, यहां से हम लोग आते हैं, ठीक है। यहां से आते हैं, ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल 16 होल 2/3% लॉस। एक दुकानदार जो है एक वस्तु को 16 होल 2/3% नुकसान पर बेचता है। सवाल यह कहता है कि 16 होल 2/3% के नुकसान पर बेचता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू जो होगा 16 3 48 2 50 बटा कितना होगा 3, चूंकि परसेंटेज है तो 100, तो हम कह सकते हैं मेरे भाई 1/6। अब 1/6 में आपका ये कॉस्ट प्राइस हुआ और चूंकि ये नुकसान पर बेचा गया था तो ये आपका लॉस हुआ, है ना। लेकिन बोला यह गया है कि इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल 500
और यहां से हमें यह बात बोला गया है कि उस वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना है मेरे भाई, उस वस्तु का सेलिंग प्राइस 500 रुपया है। अब देखो यहां फॉर्मूला का यूज कैसे हुआ है, जिस वस्तु का कॉस्ट प्राइस 6 रुपया था उस वस्तु को 1 रुपया नुकसान पर बेचा गया है, मतलब वस्तु को कितना में बेचा गया है, तो वस्तु को 5 रुपया में बेचा गया है कि नहीं, और हमें वस्तु का लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस निकालना है 5 के टेबल से 100 बार में, यानी उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस 600 होगा। और ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर मेरा बी फॉर बिहार। ये सही है कि नहीं, समझ में आया? किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है तो मेरे भाई बताना लोग, क्योंकि बहुत ही मजेदार वीडियो लेके आया गया है जिससे आपका पूरा प्रॉफिट एंड लॉस एक क्लासेस में खत्म भी हो जाएगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड 355, एक वस्तु को 355 रुपया में बेचा जाता है, देयर इज ए लॉस ऑफ 29%, तो वहां कितने परसेंट का नुकसान होता है, तो वहां आपको नुकसान होता है वो 29% का होता है कि नहीं। तो फिर हमें बोला गया है क्या भाई, फिर हमें क्या बोला गया है, फिर हमें बोला गया है कि टू गेन 21% इट शुड बी सोल्ड फॉर, लेकिन जब उसे क्या किया जाता है, जब उसे 21% के फायदे पर बेचा जाए तो कितना में बेचा जाएगा। ध्यान से समझना, जब एक वस्तु को 355 रुपया में बेचा जाता है, कितना में बेचा जाता है, 355 रुपया में बेचा जाता है, तो कितने का नुकसान होता है, 29% का नुकसान होता है, मतलब यहां 100 माइनस क्या होगा, 29 होगा। और जब बोला गया है कि उसे 21% के फायदे पर बेचना है तो कितना में बेचा जाएगा, मतलब 100 की समान है, उस पे 21% का फायदा है, मतलब 121 में बेचा जाएगा। कैलकुलेशन करेंगे तो 355 डिवाइडेड बाई 71 इंटू में 121, 71 के टेबल से 5 बार में 5 एकम 5 और 12 25 60, 605 रुपए में उस आर्टिकल को बेचा जाएगा। और वो कहां दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई में दिया गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिफरेंस ऑफ एसपी एंड सीपी। एसपी और सीपी के बेस पे हमें क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, ये क्वेश्चन को हमें देखना है कि डिफरेंसेस के बेस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। दिया गया है कि द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 360। मुझे यह बात बोल दिया गया कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस जो है मुझे कितना दिया गया है मेरे भाई, तो 360 दिया गया। फिर बोला गया है इफ द प्रॉफिट इज 20%, लेकिन सवाल यह है कि प्रॉफिट 20% का है, तो प्रॉफिट 20% का मतलब समझिएगा, प्रॉफिट कितने परसेंट का है, 20% का। 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, 1/5 होता है, मतलब 5 की समान है, उस पे 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, मतलब सामान को हम कितने में बेचे हैं, 6 रुपए में बेचे हैं कि नहीं। यानी जिस वस्तु का कॉस्ट प्राइस मेरा 5 रुपया था, उस वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना रुपया है, 6 रुपया। तो बताइए फाइंड द सेलिंग प्राइस, हमें क्या बताना है, सेलिंग प्राइस बताना है। तो देखो डिफरेंस कितना दिया गया है, 360। क्वेश्चन में डिफरेंस कितने का है, 1 का, और हमें क्या बताना है, तो सेलिंग प्राइस बताना है, मतलब 6 का वैल्यू बताना है। कैसे करेंगे, 0 6 का 36, 36 18 3 21, 2160 रुपया, जहां भी सेलिंग प्राइस दिया होगा ऑप्शन लगाएंगे। बट मेरे भाई इतना बनाओगे तो एग्जाम में कभी पास नहीं करोगे। पास करने का तरीका क्या है, मैं आपको बता रहा हूं। देखो यहां पे एक सामान को कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अंतर कितना है, तो देखना 360 है, अंतर कितना है, 360 है।
फिर बोला गया कि उसे 20% प्रॉफिट पर बेचा गया, मतलब 100 की सामान है और उसे कितना में बेच दिया गया, 120 में। तो 100 की सामान 120। यहां से अगर करेंगे 0 0 0 0, ऐसे नहीं, ऐसे कहां, 100 की समान है 120 में बेच दिया गया, मतलब यह हुआ कि 6/5, और उसके अंतर को हम लोग लिखेंगे, चूंकि यहां में अंतर दिया गया है तो 360, अंतर कितना 1 और इनटू में कितना 6, सॉल्व करेंगे तो मुझे यही रिजल्ट आएगा। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 के तरफ। द डिफरेंस इज सेलिंग प्राइस एंड ऑफ एन आर्टिकल व्हेन सोल्ड 15% प्रॉफिट एंड 17% लॉस, कितना दिया गया है, इज 96। इफ इट इज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट देन व्हाट विल द सेलिंग प्राइस। हमें यह बोला गया है कि जब कोई वस्तु 15% लाभ और 17% हानि पर बेची जाती है तो विक्रय मूल्य का अंतर जो है, उसके विक्रय मूल्य का अंतर कितने का है, 96 का है। देखो यहां पे कुछ नहीं लिखना है, 96 लिख लो। एक बार 15% का फायदा, एक बार 17% का नुकसान, दोनों को जोड़ दो तो कितना परसेंट, 32%। 32% है तो ऊपर में 100, लेकिन सवाल कहता है कि 10% के लाभ पर बेचने के लिए कितना में बेचा जाएगा, तो 110 बट्टा कितना 100, 0 से 0 कट गया, 32 तिया 96 होता है, 11 तिया 33, यानी कितना में बेचना पड़ेगा मेरे भाई, 330 रुपया में बेचना पड़ेगा। और ऑप्शन नंबर जो है ये D4 देहरादून। आगे बढ़ते हैं, जहां हमें कंसेप्ट ऑफ CPX और SPY का कंसेप्ट दिया गया है, जहां से क्वेश्चन बनाना है। तो यहां से आप कैलकुलेट करो, पहले कैलकुलेट कैसे करोगे मेरे भाई, तो देखो CPX तो आप क्या यहां पे लिख सकते हो, CP बाई SP इक्वल टू Y बाई X, CP बाई SP इक्वल टू Y बाई X, इसको लिख सकते हैं ना। तो हम आगे बढ़ते हैं, इसी पैटर्न को तो करना है। द सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल। बोला गया है कि 40 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस जो है वो बराबर है 50 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के, है कि नहीं। तो आप यहां पे देख लो, SP बाई CP निकाल लो, कह सकते हो कि सर 50 बट्टा क्या होगा 40 होगा, यहां से यह भी कह सकते हो कि सर 5/4 होगा। यानी जिस वस्तु का कॉस्ट प्राइस 4 रुपया था, उस वस्तु को आपने कितना में बेच दिया, 5 रुपए में। कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 का प्रॉफिट हुआ। कितने रुपए के कॉस्ट प्राइस पर, तो 4 रुपए का। तो पूछा गया है कितने परसेंट का फायदा हुआ, तो 25% का फायदा हुआ मेरे भाई। और 25% जहां आपको दिया गया होगा उसको आंसर लगाओ, और यही तो आपका आंसर है 25%। अब देखो कभी कभी फास्ट में आदमी क्या करता है ना, यहां 25% नुकसान भी है और 25% फायदा भी है, किसको लगाएं, तो 25% फायदा हुआ है उसको लगाएंगे। क्या मजेदार है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना। अगर रियल में रिजल्ट लेना है ना, तो बहुत जल्द 10 से 12 क्लास का वैसा मैराथन क्लास लाएंगे जो मैथ्स के एक भी क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी है। लेकिन पैसेंस को रखना पड़ेगा, और एक एक क्वेश्चन जहां भी दिक्कत हो हमसे पूछो, हम बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 30 आर्टिकल। मतलब बोला गया है कि कॉस्ट प्राइस जो है 25 आर्टिकल का बराबर है सेलिंग प्राइस 30 आर्टिकल के। तो आप कह सकते हैं कि सर CP बाई SP जो होगा वो मेरे पास 30/25 होगा, या कह सकते हैं 5 के टेबल से 6 बार में और 5 के टेबल से 5 बार में। मतलब जिस वस्तु का कॉस्ट प्राइस 6 रुपया था, उस वस्तु को 5 रुपया में बेच दिया गया, मतलब कितने का नुकसान हुआ, 1 का। किस पे,
6 पे, इंटू में 100 यानी 50/3, और 50/3 को जब परसेंटेज में बदलेंगे तो 16.2/3% होगा, और 16.2/3% ऑप्शन नंबर C4 चेन्नई में है कि नहीं? समझ में आ रहा है? चलो भाई, अब आता है प्रॉफिट लॉस ऑन सीपी और एसपी ऑन आर्टिकल। प्रॉफिट और लॉस हमें बताना है सीपी एसपी ऑन आर्टिकल पे, हमें आर्टिकल पे बताना है। चलो भाई बताते हैं, ध्यान से समझना। पहले यहां पे 800 रुपये में 2 लेख बेचकर एक व्यक्ति को 5 लेखों के लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है ना? उसका क्या ज्ञात करना है? लाभ प्रतिशत। तो सबसे पहले हमें यह क्वेश्चन में बोला गया है कि जो गेन होता है ना, फायदा होता है, प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट कैसा होता है? तो 5 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर प्रॉफिट होता है ना? यहां तो कोई दिक्कत? तो हम पढ़े हैं, चूंकि हमको पता है गेन बराबर एसपी माइनस सीपी, या हम पढ़े हैं प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी, पढ़े हैं कि नहीं? तो हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 5 लेखों के लागत मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है जब वो 2 को बेचता है। तो बाय डिफॉल्ट है कि 2 को बेचता होगा, इसका मतलब 2 को खरीदा होगा। तो 2 को बेचा है, 2 को खरीदा होगा, तो हम कह सकते हैं ना कि मेरे पास 2 गो का सेलिंग प्राइस 2 गो के कॉस्ट प्राइस के चलते 5 गो के कॉस्ट प्राइस के बराबर हमें प्रॉफिट हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि 2SP का जो वैल्यू होगा वो 7CP के बराबर होगा। मतलब SP बाई CP का जो वैल्यू होगा मेरे पास वो 7/2 के बराबर होगा। यानी 2 रुपए के कॉस्ट प्राइस वाले सामान को 7 रुपया में बेच दिया गया है। 2 रुपए वाले कॉस्ट प्राइस को कितने में बेचा गया है? 7 रुपया में बेचा गया है। इसका मतलब यह हुआ कि 5 का प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? 5 का प्रॉफिट हुआ। कितने के आर्टिकल पे? 2 के आर्टिकल पे, और इनटू में 100 यानी कितने बार में? 250% का फायदा हुआ। कितने परसेंट का हुआ? 250। लेकिन क्या मेरे भाई आप ही बाबू बताओ कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतने छोटे क्वेश्चन को इस तरह से बनाएंगे तो कभी रिजल्ट होगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि बनाने सबको क्वेश्चन आता है। कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है उसको क्वेश्चन बनाने नहीं आता है। टाइम का सिर्फ और सिर्फ फैक्टर है। जिसने टाइम को मैनेजमेंट सीख लिया, टाइम का सही मैनेजमेंट करना सीख लिया, उसके लिए क्वेश्चन बहुत आसान है। और जो विदिन द टाइम क्वेश्चन को बनाएंगे उन्हीं का रिजल्ट होगा, बाकी लोगों का रिजल्ट नहीं होगा। तो टाइम पीरियड में क्वेश्चन को बनाने की एबिलिटी को डेवलप करना पड़ेगा, अपने अंदर उस चीजों को लाना पड़ेगा। हम आपको बेस्ट तरीका बता रहे हैं क्या होना चाहिए, समझना मेरे भाई। बोला यह गया है कि 5 के बराबर उसको क्या हुआ है? फायदा हुआ है। कब? जब 2 गो वो क्या किया है? बेचा है। आपके दिमाग में आना चाहिए कि जब 2 गो वो बेचा है इसका मतलब 2 गो वो खरीदा होगा, और तब 5 के बराबर उसको फायदा हुआ है। तो देखो ना, 5 के बराबर फायदा हुआ मतलब प्रॉफिट, 2 को खरीदा है मतलब कॉस्ट, इनटू में कितना? 100। 2 के टेबल से कट गया 50 बार में, कितना परसेंट हो गया? 250%। और ये 250% मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो इस मेथड से हम एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं, और ये मेथड आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? आगे बढ़े, आगे आते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रॉफिट लॉस ऑन सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रॉफिट लॉस और सेलिंग प्राइस पे ये यहां से क्वेश्चन एक बनता है, इसको हम लोग देखते हैं, है ना। इस बार सेलिंग प्राइस पे सामान को बेचा गया है, ध्यान इस बात का रखना है। इफ ए पर्सन कैलकुलेट हिज प्रॉफिट परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस, एक व्यक्ति जो है अपने प्रॉफिट परसेंट की गणना सेलिंग प्राइस पर करता है, विक्रय मूल्य पर करता है। एंड अकॉर्डिंग टू हिम, अपने अनुसार,
हिज प्रॉफिट इज 20%, और ये कहता है कि मेरा प्रॉफिट कितना है, 20% है। फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट। तो भाई मेरे बात आपको पता है कि एक्चुअल प्रॉफिट कहां होता है, तो एक्चुअल प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पर होता है ना, तो बस लफड़ा खत्म। कितने परसेंट का दावा करता है, तो 20% का। तो लिखो 20%। आप 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू 20/100, तो इसे हम कह सकते हैं 1/5। अब कह रहा है कि अपना कैलकुलेट करता है सेलिंग प्राइस पर, मतलब ये आपका एसपी हो गया और ये आपका प्रॉफिट हो गया। तो बताइए जिसका एसपी 5 रुपया है, 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा, मतलब उस सामान का कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा। यही तो फॉर्मूला की जरूरत है। अब मास्टर साहब रट के आए रहते तो कह देते 4 रुपया, और लड़का को पता होना चाहिए कि भाई कैसे निकलेगा जब मेरे पास एसपी दिया गया है और प्रॉफिट दिया गया है। तो हमने बताया था ना, आप देख लो यहां पे, मैंने बताया था कि नहीं, देखो यहां पे, देखो यहां पे प्रॉफिट के केसेस में जब सीपी निकालना होता है तो हम सीपी बराबर एसपी माइनस प्रॉफिट लिखते हैं कि नहीं। तो मैंने ये बात पहले भी बताया आपको। अब यहां से आप क्वेश्चन बनाओ और देखो कितना मजा आएगा, है ना। देखो अब आपका कितना हो गया सीपी, 4 रुपया। तो हमें एक्चुअल प्रॉफिट बताना है, मतलब वास्तविक प्रॉफिट बताना है। तो एक्चुअल प्रॉफिट क्या होगा देख लेना। एक्चुअल प्रॉफिट जो होगा वो प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, यानी कितना परसेंट का, 25% का, और 25% ऑप्शन नंबर ए में है। कोई दिक्कत? पिंकी शर्मा बताओ बाबू, दिक्कत है कोई? क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रॉफिट ऑब्टेन इज एक्स टाइम द लॉस, एक्स टाइम द लॉस। अब इसको भाई समझ लो, क्या बोला गया है। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल 540 द प्रॉफिट ऑब्टेन इज ट्वाइस द लॉस इनक्योर्ड on the selling as the same article of 360 find the CP of article। मान लीजिए कि इस आर्टिकल को अगर हम 540 रुपया में बेच रहे हैं और इसी आर्टिकल को पिंकी जो है वो 360 रुपया में बेच रही है, तो आर्टिकल यही है, तो इस पे जो मुझे प्रॉफिट हो रहा है उसके लॉस का 2 गुना हो रहा है। तो बताना है कि इसका कॉस्ट प्राइस क्या था। क्वेश्चन समझ में आ गया? सिंपल सी बात है मेरे भाई। अगर हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है तो हमें क्या कहा गया है कि अगर हम आर्टिकल को 540 रुपया में बेच रहे हैं तो हमें प्रॉफिट हो रहा है, और इसी आर्टिकल को अगर हम 360 रुपया में बेच रहे हैं तो हमें लॉस हो रहा है ना। इधर बेच रहे हैं तो हमें प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन सवाल यह कहता है कि जो लॉस हो रहा है, जो प्रॉफिट हो रहा है वो लॉस का 2 गुना है। तो ये प्रॉफिट जो है वो लॉस का क्या है, 2 गुना है। अगर ये 1 है तो ये 2 है, ये 2 है तो ये 4 है, तो ये 100 है तो ये 200 है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, दुनिया का कोई भी चीज मान लो, दुगुना है मतलब दुगुना है। वो अगर 1.5 है तो वो 3 है, फर्क इतना ही है। अब देखो यहां से यहां तक कितने का अंतर है, तो 360 और 540 के बीच में जो अंतर है वो कितने का अंतर है, 180 रुपए का अंतर है। और 180 रुपए का अंतर जो है 1 और 3 के रूप में बटेगा कि नहीं। तो हम कह सकते हैं 1 और 2 मिलके 3, तो हम 1 का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 1 का वैल्यू कितना होगा, 60 होगा। इसका मतलब इस 2 का वैल्यू कितना होगा, 120 होगा, और 1 का वैल्यू कितना होगा, 60 होगा। अगर जिस सामान को आप 360 रुपए में बेच रहे थे
तो आपको नुकसान हो रहा था, और जिस सामान को आप 540 रुपए में बेच रहे थे तो आपको प्रॉफिट हो रहा था। तो कितने का नुकसान हो रहा था? 60 को। क्या अगर 360 रुपया में 60 रुपया जोड़ दें तो मेरा कॉस्ट प्राइस निकलेगा कि नहीं? तो निकलेगा ना। तो देखो 360 और 60 मिलके कितना? 420। बट यहां देखो, अगर ये 540 है और उस पे 120 रुपए का प्रॉफिट है, तो क्या 540 रुपए में से 120 रुपया घटा लें तो भी मेरा 420 रुपया आएगा कि नहीं? तो देखो 540 माइनस 120 इक्वल टू कितना? 420। और 420 आपका जो है वो क्या होगा? कॉस्ट प्राइस होगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बिहार, है ना? समझ में आ रहा है? चलो भाई आते हैं। द प्रॉफिट अर्न वेन ए आर्टिकल सोल्ड एट 800 इज 20 टाइम द लॉस इनक्योर्ड एंड सेम इट सोल्ड अप 275. फाइंड at what percent he should sell his goods if want to earn 20% profit. बोला गया है कि एक व्यक्ति जब किसी सामान को 800 रुपया में बेचता है तो उसको लाभ होता है, उसको क्या होता है? प्रॉफिट होता है। जब उसी सामान को वो व्यक्ति 275 रुपया में बेच रहा है तो उसको लॉस हो रहा है, लेकिन प्रॉफिट जो हो रहा है वो लॉस का 20 गुना हो रहा है। तो अगर ये 20 है तो ये इसका 1 है। यहां से यहां तक अंतर तो 25 525 का, और 525 जो है वो कैसे बटेगा? 1:20 के रेशियो में बटेगा। तो 20 और मीन के 21, 21 दूना 42 होता है, 21 पचे 105 होता है। तो क्या अगर मेरे भाई इस 25 रुपए का जो नुकसान होता था, इस 275 रुपए के नुकसान पर जो बेच रहे थे उसमें 25 रुपया को अगर हम ऐड कर देते तो मेरा कॉस्ट प्राइस निकल जाता कि नहीं? तो मेरा कॉस्ट प्राइस कितना हो जाता? 300। या अगर ये 25 दूना 50 500 हो गया, अगर इस प्रॉफिट वाले में से इसको निकाल देते प्रॉफिट 500 को, तो क्या मेरा कॉस्ट प्राइस 300 आता कि नहीं? और ऑप्शन नंबर ये कहां लिखा गया है? ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका। समझ में आया? तुम लोग कुछ बोल नहीं रहे हो भाई, हाँ या ना इतना बता रहे हैं, है ना? सो जाते हो लोग, आलस का दिन है ना, इसलिए जल्दी जल्दी सो जाते हो लोग, है ना? चलो आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि 10 रुपया में 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी गई और 11 रुपये में 10 के हिसाब से बेच दी गई। तो हमें बताना है कि लाभ यहां नहीं हुआ। अब देखो भाई, एक कॉस्ट प्राइस है, इस सेलिंग प्राइस है, छोड़ देते हैं, ऐसे मत लिखते हैं, इधर लिखते हैं, इसको प्राइस लिखते हैं, इसको प्राइस लिखते हैं और इसको आर्टिकल लिखते हैं, और इधर सीपी लिखते हैं और इधर एसपी लिखते हैं, तब ज्यादा समझ में आएगा। क्या बोला गया है कि 10 रुपया में 11 की दर से वस्तुएं खरीदी गई, मतलब 10 रुपया में 11 वस्तु खरीदी गई। आज जब बेचने गया तो 11 रुपया में 10 वस्तु बेच दी गई, तो 11 रुपया में 10 वस्तु बेच दी गई। अब हमें पूछा गया है कि कितने % का प्रॉफिट या लॉस हुआ है, ये बात हमें बताना है। तो देखो यहां से 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? 100, और यहां 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 121 होगा। यानी 100 की सामान को 121 में बेच दिया गया, मतलब कितने का फायदा हुआ? 21 का। कितने रुपए के कॉस्ट प्राइस पर? 100 रुपए का, और इनटू में 100, यानी कितने % का प्रॉफिट हुआ? 21% का। और जहां भी 21% दिया गया है वो आपका आंसर होगा। समझ में आया? खाली यस कर रही है ना? चलो भाई आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के तरफ, जिसमें बोला गया है कि ए पर्सन बॉट सम आर्टिकल एट द रेट ऑफ 36 फॉर 189। सेम क्वेश्चन है, यहां प्राइस है, यहां आर्टिकल है, यहां सीपी है, यहां एसपी है।
बोला क्या गया है कि 189 रुपया में 36 आर्टिकल को क्या किया, खरीदा, और फिर जब बेचने गया तो 189 रुपया में 45 आर्टिकल बेच दिया। कोई बात नहीं, यहां से जब क्रॉस कर रहे हैं मेरे भाई तो यहां हो जाएगा 189 इंटू में 45, और जब इधर से क्रॉस कर रहे हैं तो 189 इंटू में 36, 189 से 180, 9 के टेबल से 5 बार में और 9 के टेबल से 4 बार में, मतलब 5 की समान जिस वस्तु का कॉस्ट प्राइस 5 रुपया था उसको 4 रुपया में बेच दिए। कितने का प्रॉफिट हुआ कि कितने का नुकसान हुआ? 1 रुपये का नुकसान हो गया कि नहीं? कितने रुपए के आर्टिकल पे? 5, और इंटू में 100, यानी कितने परसेंट का नुकसान हो गया? तो 20% का नुकसान हो गया, और 20% का नुकसान जो है ऑप्शन नंबर B4 दिया गया। आगे आते हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एवरेज कंसेप्ट ऑन सीपी व्हेन सीपी इज सेम, है ना। चलो भाई, बोला गया है कि एक व्यक्ति 50 रुपया प्रति कलम की दर से 50 कलम खरीदता है, तो 50 रुपया में 50 को कलम खरीदा, मतलब 1 रुपया में 1 को कलम खरीदा होगा। वह 40 कलम को 5% हानि पर बेच देता है, और बचे हुए कलम को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि पूरे ट्रांजैक्शन के दौरान उसे 10% का क्या हो, प्रॉफिट हो। देखो, उस व्यक्ति के पास कितना टोटल पेन था? 50। अब 50 पेन में से क्या किया है, 40 पेन को वो क्या किया है, 5% के नुकसान पर बेच दिया है, और बोला यह गया है कि बचे हुए पेन को वो कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचे कि उसको ओवरऑल 10% का फायदा हो। उसको ओवरऑल कितने परसेंट का फायदा हो? 10% का फायदा हो। तो अगर ओवरऑल 10% का फायदा हो तो यहां से हम इसको कैंसल आउट कर देते हैं। कितने का फायदा होना चाहिए? 10 का। तो 5 का 20, ये 20 का तो नुकसान हो गया। और इसको देखिए, यहां x का फायदा हो गया, और टोटल आर्टिकल हो गया 4 और 1 मिलके 5, तो 5 दहा 50 इक्वल टू माइनस का 20 प्लस का x। जब इसको इधर लेके आएंगे तो 50 और 20 70, x बराबर 70, यानी कि अगर बचे हुए आर्टिकल को 70% के फायदे पर बेचे तो पूरे ट्रांजैक्शन के दौरान उसे 10% का फायदा होगा। यही क्वेश्चन कहा जा रहा था, और ये क्वेश्चन कहां दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी में। हम चाहें तो ऑप्शन को भी सेटिस्फाइड कर सकते हैं, और ऑप्शन को सेटिस्फाइड कैसे कर सकते हैं मेरे भाई? तो देखो, 50 आर्टिकल था, 40 को बेच दिया गया 5% नुकसान पर, 10 बचा, और 10 को 70% प्रॉफिट पर बेच दो। देखो यहां पे ये 40 बचे, 200 हो जाएगा, तो 200 का नुकसान, और ये कितना हो जाएगा? 700 हो जाएगा। तो कितना हो गया? 700 प्लस में 200 माइनस में 500, कितना? 500। 500 तो हो गया। टोटल आर्टिकल कितना था? 50 था। तो देखो, तो 50 आर्टिकल है, 500 है, 10% हुआ कि नहीं? तो 10% हमको सेटिस्फाइड करना था, 10% बन गया। समझ में आया? पिंकी शर्मा बाबू, समझ में आया? अब बाकी सब सो गया का है ना। बड़ा गलत टाइम पे मैथ्स का क्लास, पहले ही तुम लोगों का जीके का सब हो जा रहा है, पहले ही तुम लोग का दिमाग खत्म हो जा रहा है। और मैथ्स के समय तक दिमाग बचे तब तो दिमाग का यूटिलाइज करोगे लोग, है ना। उसके बाद भूख लग जाती होगी तो कहाँ से पढ़ाई करोगे, है ना। चलो आगे आते हैं। आगे आते हैं। A cloth merchant sold half of his cloth 20% profit. Half of the remaining cloth had 20% loss, and the rest was sold at the cost price. If the total transaction, his gain or loss will be. बहुत अच्छी बात है, समझ में आता है। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि नहीं? कहां से हो तुम? बिहार, झारखंड, यूपी,
दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उड़ीसा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, किस जगह से हो? चलो आते हैं यहां पे। मान लीजिए कि एक कपड़े की व्यवसायी है, उसके पास कुछ कपड़े हैं, जिसमें से आधे कपड़े को वो क्या किया है, 20% फायदे पर बेचा है, आधे के आधे को वो क्या किया है, 20% नुकसान पर बेचा है, और बाकी कपड़े को वो कॉस्ट प्राइस पर बेचा है। तो बताना है कि ओवरऑल उसे फायदा हुआ कि लॉस हुआ। बिहार से हो? बिहार में कहां से हो? तो मान लेते हैं कि पूरा उसके पास 4 क्लॉज था, है ना। 4 को क्या किया, तो 4 का आधा कितना होता है, 2, और 2 को उसने क्या किया, 20% फायदे पर बेच दिया, है ना। अब आधा का आधा मतलब 2 में से आधा कितना, 1, 1 को 20% नुकसान पर बेच दिया। एक जो बचा वो जितना में खरीदा था उतना ही में बेच दिया, तो ना उस पर प्रॉफिट होगा ना उससे नुकसान होगा, मतलब 0%। हम ही कहें कि पेन 10 रुपया में खरीद के लाए हैं, 10 रुपया में बेच दिए, तो ना हमें प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। तो देखो हुआ क्या, 2 सामान था, 20% का फायदा था, तो 20 गुना 40% का फायदा हो गया। 20 एक सामान था, 20% का नुकसान हो गया, तो 20% का नुकसान हो गया, है ना। एक सामान था, 0% का नुकसान हुआ, तो ना फायदा ना नुकसान, तो 20 डिवाइडेड बाई कितना, टोटल आर्टिकल था कितना, 4, तो 40 में से 20 गया कितना, 20/4, और 20/4 को हम लोग कह सकते हैं 5%। तो पूरे ट्रांजैक्शन के दौरान 5% का उसको फायदा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए। देख लो क्वेश्चन कितना बड़ा है, हम लोग सेकेंडों में क्वेश्चन को बना सकते हैं अगर कंसेप्ट बिल्डअप किया है तो। और मैं बार बार कह रहा हूं कि क्लास मत छोड़िएगा लोग, ये आपके लिए अब जो भी क्लास आएगा वो बहुत ही मतलब डेकोरेटिव तरीके से क्लास आएगा। एक क्लास में पूरे टॉपिक को कवर किया जाएगा, उसके जितने टाइप वाइज क्वेश्चन बनते हैं, जैसे एक मैंने परसेंट प्रॉफिट लॉस उठाया तो उसके जितने कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, जितने टाइप बनते हैं, वो सारे क्वेश्चन को एक क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपको फिर प्रैक्टिस कीजिए जाके, दिक्कत होती है डायरेक्ट हमसे पूछो ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बेस्ड ऑन व्हेन एसपी इज सेम, इस बार एसपी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। उस पे देखो, 2 आर्टिकल वेयर सोल्ड फॉर 2400 ईच बाय ए शॉपकीपर, है ना। द शॉपकीपर इंक्योर्ड नो प्रॉफिट नो लॉस ऑन द होल ट्रांजेक्शन। If one of the 2 article sold at the profit of 20%, then what was the loss incurred on the other article? मतलब 2 आर्टिकल को प्रत्येक को 2400 रुपया में बेचा गया। एक दुकानदार को पूरे लेन देन पे ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, लेकिन बोला यह गया है कि पहले पर उसे 20% का क्या होता है, फायदा होता है, तो दूसरे पर कितने रुपए का नुकसान हुआ, यह बात हमें बताना है। तो देखो भाई, 2 आर्टिकल, ये पहला आर्टिकल, ये दूसरा आर्टिकल, ये आपका सीपी और ये आपका एसपी। पहले पर तो 20% का फायदा हो गया, तो 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5, यानी 5 का सामान कितने का हो गया, 6 का हो गया। लेकिन बोला गया है कि इसके सेलिंग प्राइस सेम है, तो अगर ये 6 है, आप पूरे ट्रांजैक्शन पर ना फायदा हुआ है ना लॉस हुआ है, तो बताओ ये 12 है, तो यहां भी तो हमें 12 चाहिए, और तबे ना कहेंगे ना फायदा ना लॉस, मतलब 0%। तो कैसे, तो देखो कैसे, तो ये 6 6 12 हो गया। अब यहां क्या रखोगे तो 12 आएगा, तो 7, तो आपने 7 रख लिया। तो दूसरे आर्टिकल पर देख लो क्या हो गया, तो दूसरा आर्टिकल 7 के सामान का सेलिंग प्राइस कितना है, 6 रुपया है, मतलब 1 रुपये का नुकसान हुआ कि नहीं, किसके सामान पर, 7 पर, इंटू में 100, यानी 14.2/7%। और 14.2/7% का ये तो हमें क्या दिया गया है, परसेंटेज आ गया। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है,
हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि उस दूसरी वस्तु का कितने का नुकसान हुआ, यह बात हमसे पूछा गया है। तो दूसरे वस्तु का हमें नुकसान बताना है, तो नुकसान कितने का होगा यह बात हमें बता दो भाई, बता दिया जाए कितने का नुकसान हुआ, हाँ या ना। तो देखो एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना था 2400, अगर परसेंटेज पूछता तो 14.2/7, लेकिन नुकसान पूछा 2400। उसका सेलिंग प्राइस कितना है 6, उसका सेलिंग प्राइस कितना है 6, और देखो 7 का सामान 6 हो गया, मतलब 1 का नुकसान होगा कि नहीं, तो 6 चौका 24, यानी टोटल कितने का नुकसान हो गया 400 रुपए का नुकसान हो गया। और 400 ऑप्शन नंबर कहां दिया गया है, बी फॉर बिहार। क्वेश्चन बेस्ड ऑन सीपी ऑन फर्स्ट आर्टिकल वाज एसपी ऑन सेकेंड आर्टिकल, ये बराबर है। देखिएगा मुनी बॉट ए मोबाइल एंड गन, मुनी एक मोबाइल भी खरीदती है और एक गन भी खरीदती है। फिर बोली गई ही सॉल्ड गन 20% गेन, गन को 20% फायदे पर बेची है, तो 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5, यानी कह सकते हैं कि सर जिस वस्तु का सीपी 5 रुपया था उसे 6 रुपया में बेच दिया गया, एंड गन एंड मोबाइल 30% गेन, और मोबाइल को 30%, मतलब 30% का फ्रैक्शनल वैल्यू जो होगा वो 3/10, यानी 10 के समान को 13 में। फिर आगे बोला गया ही फाउंड दैट कॉस्ट प्राइस ऑफ गन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ मोबाइल, गन का जो कॉस्ट प्राइस है वो मोबाइल के सेलिंग प्राइस के बराबर है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर है। तो यहां 5 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां 13 से कर दो, फायदा होगा कि यहां 13 से कर देना पड़ेगा, यहां 5 से कर देना पड़ेगा। और यह कहा गया है कि दोनों का जो खरीदारी है, दोनों का कॉस्ट प्राइस है 115 है। देखो 10×5 50, 13×5 65, मिलके 115 होगा कि नहीं, और इधर देखो 13×5 65 और 13×6 78, तो 65-78 मिलके कितना 143। तो यहां से यहां तक कितने का फायदा हुआ, तो यहां से यहां तक देखो तो 28 रुपए का फायदा हुआ कि नहीं, तो 28 रुपए का फायदा देखो ऑप्शन नंबर ए में भी है, ऑप्शन नंबर सी में भी है। लेकिन पूछा गया कितने % का फायदा हुआ, तो 28 कितने पर, तो 115, और इनटू में कितना 100, 5 के टेबल से 5 दूना 10, 5 3 15, 5 के टेबल से 20, तो 28 दूना 56, 560/23, 23 दूना 46 और 10 56, 0, 23 चौक 92, 8 23, यानी कह सकते हैं 24.8/23%, और 24.8/23% मेरे ऑप्शन नंबर ए में है। आगे बढ़ते हैं, जहां क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रॉफिट, ये दिया गया प्राइस, क्वांटिटी, प्रॉफिट लॉस, ये सारी चीजों पे दिया गया है। इसको हम लोग देखते हैं। क्या बोला गया है कि बाई सेलिंग 90 बॉल पेन फॉर 160, मतलब 160 रुपया में 90 को बॉल पेन खरीदा गया है ना। ए पर्सन लॉस 20%, एक व्यक्ति को 20% का नुकसान हुआ, मतलब 100 के समान कितने के हो गए 80 के। द नंबर ऑफ बॉल पेन विच शुड बी सोल्ड फॉर 96 रुपये, बोला गया है कि 96 रुपया में कितना बॉल पेन बेचा जाए कि उस व्यक्ति को 20% का फायदा हो, तो 120 है ना। 80 दूना 160 होता है, 2 के टेबल से 48 दूना 96 होता है, 30 के टेबल से 30 तिया 90 होता है, और 30 का 120 होता है, 4 के टेबल से 12 चौक 48 होता है, तो 12 तिया 36। क्वांटिटी 2 का वैल्यू जो होगा वो 36 होगा, मतलब 96 रुपया में अगर 36 वस्तुएं खरीदा जाए तो उसे 20% का क्या होगा फायदा होगा। ऑप्शन नंबर ए यहां लिखा गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, ए पर्सन बॉट 7 एप्पल फॉर 3 रुपया में 7 गो एप्पल खरीदा। एट व्हाट प्राइस ही शुड सेल 100 एप्पल, 100 एप्पल जो है कितने रुपये में वो बेचे कि उसे 33% का फायदा हो, तो 133। यहां कुछ नहीं है, मतलब 100 है,
तो यहां से यहां कट गया, 7 के टेबल से 7 एकम 7, 7 9 63, यानी प्राइस 2 का जो वैल्यू होगा 19 तिया 57, यानी प्राइस 2 का वैल्यू हो जाएगा 57 रुपए, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिसऑनेस्ट, और डिसऑनेस्ट में बोला गया है ए डिसऑनेस्ट मर्चेंट प्रॉमिस टू हिज सेल प्राइस एट द कॉस्ट प्राइस बट यूजेस 950 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg, यानी ये सीपी है, आपका एसपी है। एक बेईमान दुकानदार कहता है कि हम अपने सामान को कॉस्ट प्राइस पर बेचते हैं, लेकिन क्या करता है 1 kg के जगह पर 950 ग्राम देता है। तो आपसे कह के बेचा 1 kg, लेकिन आपको दिया कितना 950, यानी आपसे चुराया कितना 50, किसके जगह पर 950, और इनटू में 100, 0 से 0 कट गया, 5 के टेबल से 19 बचे 95, और 5 के टेबल से 5 दहा 50, यानी 100 बटा 19, 19 बचे 95, 19 दूना 38, 19 छक, यानी कि 5.26%, ऑप्शन नंबर बी। ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रॉमिस टू हिज गुड्स 30% प्रॉफिट, ही यूजेज 800 वेट इंस्टेड ऑफ 1 kg, मतलब यह आपका सीपी है, यह आपका एसपी है। 30% बढ़ा के, मतलब 1000 की सामान को 1300 रुपए में। फिर क्या बोला गया कि जब करने गया, बेचने गया, तो 1000 के सामान आपको कितना 800, इससे ये कट गया, 2 0 से 2 गिर, 13 से सॉरी यहां 8 से कितना हो गया 13 हो गया, तो 8 से 13 कितना बढ़ा 5 बढ़ा, किससे बढ़ा 8 से, और इनटू में 100, 8 दूना 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 पचे 40, 50 25, 12 पचे 60 2 62, यानी 62.5%, और 62.5% ऑप्शन नंबर बी है, बी फॉर बिहार। स्पेशल केसेस में आते हैं, एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा गया, मान लेते हैं कि किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है, तो उस वस्तु को कितना में बेचा गया 112 रुपया में बेचा गया, है ना। यदि उसे 10% कम में खरीदा गया होता, मतलब 90 रुपया में खरीदा गया होता, और 5 रुपया 75 पैसा ज्यादा में बेचा गया होता, तो उसे 30% का फायदा होता। 30% का फायदा मतलब 13 9 1700 117, तो उस वस्तु का हमें कॉस्ट प्राइस बताना है। मतलब यह कहा गया है कि 112 की समान 115, 5 का फायदा हुआ, उसका कारण है कि 5.75 का फायदा हुआ, तो ये 5 के बराबर है, तो 100 का वैल्यू निकाल देना है। 5 एकम 5, 15 पचे 75, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 115 हो जाएगा, और 115 रुपया उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस होगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बिहार। आगे आते हैं, ए पर्सन सेल ए आर्टिकल 10% प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट पर कर रहा है, मतलब अगर 100 की सामान है तो उसे कितना में कर रहा है 110 में। फिर बोला गया ही बाय 10% लॉस, अगर उसे 10% कम में खरीदा होता, एंड सेल 3 मोर, अगर 3 रुपया ज्यादा में उसे बेचा होता तो उसे 25% का फायदा होता, तो 25 22, यानी कि ये हो जाएगा आपका 112.5, है ना, जब इसे 25% पे बेचा रहता। तो अब यहां से यहां देखो 3 जो है वो 2.5 का वैल्यू है, तो हमें 100 का वैल्यू बता देना है। 25 100 का 100 मतलब 40 बार में 120 हो जाएगा, और ये आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और यहां जाके मेरे पूरे के पूरे क्वेश्चन खत्म होते हैं, और इस तरह से अगर क्वेश्चन को बनाओगे मेरे भाई तो एग्जाम में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। समझ रहे हैं, गया जिला, है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। और फिर जहां भी दिक्कत होगा उसको पूछेंगे लोग, 1 2 टाइप बचा भी